एक आदमी जो सुरक्षात्मक कपड़ों में है बर्फीली तूफानी जमीन पर धीरे धीरे चल रहा है। चारों ओर नजर डालते ही दिखता है, हर तरफ जमी हुई लाशें। एक रहस्यमय बर्फीले तूफान ने दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, गर्मी के मौसम में ऐसा बर्फीला तूफान आखिर आया कैसे? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद धरती पर अजीबोगरीब जीवों का आगमन हुआ जो बचे हुए इंसानों का भी सफाया करना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लड़कियों से जो समुद्र के बीच एक नाव पर पार्टी कर रही हैं। तभी पीछे अचानक शहर की सारी रोशनी चली जाती है और आकाश से एक हरी चमकती हुई रोशनी तेजी से नीचे गिरने लगती है। लड़कियां हैरान हैं, उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं। उनमें से एक लड़की जहाज चलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो चुके होते हैं। उसी पल बाहर खड़ी दो लड़कियां जमीन पर गिर पड़ती हैं और अंदर खड़ी तीसरी लड़की डर के मारे कांपने लगती है। वह खिड़की से देखती है, आसमान से बर्फ का एक टुकड़ा नीचे गिर रहा है। सीन बदलता है। अर्जेंटीना के एक शहर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली 3 दिन से बंद है और जनता का गुस्सा अब काबू से बाहर है। पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पा रही, बस ट्रैफिक को दूसरी दिशा में मोड़ रही है। एक कार में बैठे जुआन और उसके दोस्त ये सब देखकर मुस्कुरा देते हैं। असल में वो अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अब रास्ता बदलना पड़ेगा। जैसे ही वे एक और चौराहे से गुजरते हैं, देखते हैं कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। इससे उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होती है। दोस्त के घर पहुंचने पर पता चलता है कि शहर के एक पावर सबस्टेशन में आग लग गई थी। इसी वजह से इतनी फायर ट्रक भेजी गई। अब जब शक दूर हो गया तो जुआन अपने दोस्तों के साथ पोकर खेलने बैठ जाता है। टेबल पर चारों दोस्त 30 साल पुराने यार हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनमें से एक जो ग्रुप में हाल ही में शामिल हुआ था, कुछ असहज दिखता है। वो बार बार इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था और उसे घर में छुपा हुआ एक गैस मास्क भी मिल गया। जब सब गेम में डूबे हुए थे तभी अचानक ऊपर की लाइट चली जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी बिजली कट जाएगी। लेकिन सबसे अजीब बात तो अब शुरू होती है। सभी के मोबाइल फोन अपने आप बंद हो जाते हैं और बाहर से रहस्यमय धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। तभी घर की मालकिन घबराई हुई नीचे भागती है। वह खिड़की से देखती है, गैराज का चौकीदार जमीन पर गिरा पड़ा है। उनका ही एक दोस्त बाहर जाकर हालात देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुआन की नजर खिड़की से बाहर गई। उसे कुछ अजीब लगा। सफेद कण हवा में तैरते हुए नीचे गिर रहे थे, मानो बर्फबारी हो रही हो। पर यह तो गर्मियों का मौसम है। मकान मालिक को अचानक हाल ही की एक खबर याद आई। कहीं ये उसी पावर स्टेशन में लगी आग से फैला रेडिएशन तो नहीं? शायद चौकीदार की मौत भी इन्हीं जहरीले कणों की वजह से हुई हो। अब किसी में भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी एक कार सड़क किनारे बेकाबू होकर जोर से टकरा गई। यह हादसा सबके दिल में एक और डर भर गया। लोग अपने परिवारों से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस सभी मोबाइल बंद थे। यहाँ तक कि लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही थी। अच्छा हुआ मकान मालिक ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने सबको कहा कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दो ताकि जहरीले कण अंदर न आ सकें। जुआन ने खिड़की पर हाथ रखा। उसने महसूस किया कि कांच पूरी तरह जम चुका था। वाकई में बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन ये सिर्फ ठंडी नहीं, जानलेवा भी थी। इस मौसम को उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। गर्मियों में जहरीली बर्फ। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप था, अचानक बेचैन हो उठा। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। सबके मना करने के बावजूद उसने एक जैकेट उठाई, सिर ढका और बाहर निकल गया। सभी लोग खिड़की की तरफ भागे, चिंता में डूबे हुए। उन्होंने देखा वह बूढ़ा मुश्किल से कुछ कदम चला ही था कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब इस जहरीली बर्फ की ताकत को सबने अपनी आंखों से देखा। डर और बेचैनी पूरे घर में फैल गई। धीरे धीरे पूरा शहर सफेद झाग जैसी बर्फ की चादर में ढकता चला गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था, जो लोग सड़कों पर थे वे सभी इस जहरीली बर्फ की चपेट में आ चुके थे। अचानक नीचे से लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगीं। सब लोग लालटेन लेकर नीचे पहुंचे। पता चला कोई गैराज वाले दरवाजे के बाहर से मदद के लिए पुकार रहा था। मकान मालिक ने बताया कि यह दरवाजा सीधे गैराज की ओर खुलता है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी चाबी भी नहीं मिल रही थी। थोड़ी चर्चा के बाद सबने तय किया कि ताला तोड़कर उस व्यक्ति को अंदर लाना चाहिए। दरवाजा खोला गया। वहां एक लड़की थी जो डिलीवरी गर्ल निकली। उसने डरते हुए बताया कि उसकी साइकिल खराब हो गई थी और वह उसे गैराज में ठीक कर ही रही थी कि तभी चौकीदार को गिरते देखा। वह डर के मारे वहीं छिप गई थी। अब जुआन ने पुराने सुरंग जैसे रास्ते से होकर पार्किंग लॉट तक जाने का फैसला किया। उसकी कार ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन परेशानी ये थी कि कार की चाबी गार्ड रूम में रह गई थी। पार्किंग लॉट की छत के बीचों बीच एक हिस्सा टूटा हुआ था जहां से बर्फ गिर रही थी। मकान मालिक ने उसे मना किया, इतना रिस्क मत लो। लेकिन जुआन को डिलीवरी गर्ल की बात याद थी। उसने टोपी और रेनकोट पहन रखा था। इसका मतलब साफ था, जब तक बर्फ सीधे स्किन से न टकराए तब तक कोई खतरा नहीं है। जुआन भी अपने परिवार की चिंता में डूबा था, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। सभी के सहयोग से एक कार को गार्ड रूम के दरवाजे तक धीरे धीरे धकेला गया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर जुआन ने लोहे की एक सीढ़ी बाहर निकाली। खुद को प्लास्टिक कवर से ढकते हुए वह सीढ़ी के सहारे गार्ड रूम में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोस्तों की कारों की चाबियां भी इकट्ठा कर लीं। जब वह सुरक्षित लौट आया तो सबने राहत की सांस ली। आखिर इतनी बड़ी आपदा में कोई भी किसी और के घर पर नहीं रुकना चाहता था। लेकिन जैसे ही जुआन ने चाबी लगाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, कार में कोई हलचल नहीं हुई। अब जाकर सबको असलियत का अंदाजा हुआ।
बिजली का जाना और मोबाइल्स का बंद होना महज इत्तेफाक नहीं था। शहर पर शायद एक भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी का हमला हुआ था, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो चुके थे। स्थिति अब और भी गंभीर लग रही थी, क्योंकि ऐसा विनाश या तो सूरज के सोलर फ्लेयर से हो सकता है या फिर किसी परमाणु विस्फोट से। इसी बीच मकान मालिक की नजर सामने वाले घर पर गई। वहां की लाइट जल रही थी। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था। मकान मालिक को डर हुआ कि कहीं वह खिड़की न खोल दे। उसने उसे चेतावनी देने के लिए इशारे किए, लेकिन उसका इशारा उल्टा असर कर गया। सामने वाले आदमी की जिज्ञासा जाग उठी। उसने बिना देर किए खिड़की खोल दी। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी भी उसे देखने आ गई और फिर दोनों पति पत्नी जहरीले सफेद कणों की चपेट में आकर वहीं ढेर हो गए। अब जब आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, जुआन की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसे अपनी बेटी की आदत याद आ गई। वो हर सुबह दौड़ने जाती थी। यह सोचते ही उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकने लगे। बिना वक्त गंवाए उसने घर लौटने का निश्चय किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। किसी को भी यह मंजूर नहीं था कि वह खुद को मौत के मुंह में झोंके, लेकिन जब उन्होंने जुआन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो मकान मालिक ने उसके लिए एक सुरक्षा सूट तैयार करने का फैसला लिया। घर में पहले से वाटरप्रूफ सूट, दस्ताने और गैस मास्क मौजूद थे। सबने मिलकर सुनिश्चित किया कि उसकी 1 इंच भी त्वचा खुली न रह जाए। जुआन ने मास्क पहनकर चेक किया। वह आसानी से सांस ले पा रहा था। फिर उसने बैग कंधे पर टांगा, एक बार सबकी उम्मीद भरी आंखों की ओर देखा, गहरी सांस ली और बर्फ से ढकी जमीन पर कदम रख दिया। आसमान से अभी भी धीमे धीमे बर्फ गिर रही थी, लेकिन अब वह सुरक्षित था। उसका खुद से बना सुरक्षा सूट प्रभावी साबित हो रहा था। सड़कों पर कदम कदम पर लाशें पड़ी थीं। दृश्य इतना भयावह था कि पूरा शहर एक विशाल ठंडी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा और मौत का मंजर था। जुआन के भीतर एक अजीब सा डर घर करने लगा। कितने लोगों ने इस अचानक आई आपदा में अपनी जान गंवा दी होगी। किसी को चेतावनी तक नहीं मिली, और जो बाहर था उसे भागने का मौका भी नहीं। हवा का तापमान लगातार गिर रहा था। जुआन का शरीर असहज होने लगा। उसकी सोच लड़खड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर की दौड़ ने उसके शरीर का तापमान बढ़ा दिया। अब जाकर वह उस मानसिक भ्रम से बाहर निकल पाया जो ठंड और डर ने मिलकर पैदा कर दिया था। जुआन ने जेब से नक्शा निकाला और शॉर्टकट पकड़कर घर की ओर बढ़ने की योजना बनाई। स्टेशन के पीछे के एक सुनसान हॉल को पार करते ही वह रेलवे ट्रैक पर चलने लगा, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने था उसने उसकी रूह कंपा दी। पटरी के बीचों बीच एक ट्रेन रुकी हुई थी। उसके चारों तरफ दर्जनों यात्रियों की जमी हुई लाशें पड़ी थीं। शायद ट्रेन स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि तभी वह जहरीली बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। जुआन ने डर को दबाते हुए आगे कदम बढ़ाया। तभी एक डिब्बे से धीमी सी हलचल की आवाज आई। वह चौंका। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई जिंदा हो सकता है। डिब्बे के अंदर कुछ लोग छिपे हुए थे। जुआन को सुरक्षा सूट में देखकर उन्हें लगा कि शायद कोई फायर फाइटर आ गया है। वे सभी 6 घंटे से वहीं फंसे हुए थे, बिना पानी बिना खाना, बस उम्मीद पर जिंदा थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। जुआन ने उनकी आंखों में झांका और दुखी होकर सिर हिलाया। वह अकेला इन सबको नहीं बचा सकता था। फिर भी उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ी बोतल पानी निकालकर उन्हें दे दी। आगे उनका क्या होगा यह अब सिर्फ किस्मत पर निर्भर था। रेल की पटरियां पार करने के बाद जुआन जल्द ही उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया जहां उसकी पत्नी रहती थी। वे दोनों कई सालों से अलग थे और उनकी बेटी हमेशा मां के पास ही रहती थी। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए जुआन ने अपना सुरक्षा मास्क उतार दिया। सीढ़ियों पर बर्फ के पिघलने से पानी बह रहा था। कुछ लोग दरवाजों के सामने खड़े थे, शायद ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब जुआन उस मंजिल पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी तो उसने देखा कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। उसने किसी की परवाह नहीं की और सीधा घर के अंदर चला गया। घर के कमरों की छानबीन करने पर भी पत्नी और बेटी कहीं नहीं मिली। जुआन की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी ड्राइंग रूम के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने सोचा कोई चोर है, लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी पत्नी ने ही किसी को दवा लाने भेजा था। जुआन की नजर अपने हाथ पर गई। उसकी बाजू पर थोड़ा सा बर्फ पिघल चुका था और त्वचा को छू गया था। उसे समझ आ गया, वो जहर अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। शायद अब उसकी मौत निश्चित है। उसी पल भीड़ से उसकी पत्नी निकलकर सामने आई। उसने तुरंत सबको घर से बाहर निकाल दिया और तब जाकर उसने जुआन को बताया कि उनकी बेटी पिछली रात किसी दोस्त के घर गई थी और अब तक लौट कर नहीं आई। जुआन की चिंता के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह काबू में रखा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी पत्नी को बेटी की दोस्त का कोई सुराग ही नहीं था। जुआन ने फैसला किया कि अब वह सीधे स्कूल जाएगा, जहां यकीनन सभी छात्रों का रिकॉर्ड मौजूद होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा थी। असल में उसके जहरीली बर्फ से बच जाने की खबर फैल चुकी थी। कुछ लोगों को लगा कि जुआन के पास कोई खास इम्यूनिटी है, मगर जुआन ने समझाया कि वह सिर्फ गैस मास्क की वजह से बचा था और जो बर्फ उसके शरीर पर गिरी थी वह पुरानी हो चुकी थी। उसी वक्त एक गंजा आदमी सामने आया और उससे मास्क की मांग करने लगा, क्योंकि इमारत में एक व्यक्ति ने निराश होकर बाथटब में आत्महत्या कर ली थी और पानी खुला छोड़ दिया था। इससे पूरी बिल्डिंग का साफ पानी लगभग खत्म हो चुका था। अब सबको उम्मीद थी कि जुआन का मास्क उन्हें सुपरमार्केट से पानी लाने में मदद करेगा। जुआन ने झूठा वादा किया, लेकिन बैग से एक पिस्तौल निकाल ली। वह अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, पर उसे यह नहीं पता था कि वह गंजा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने भी न जाने कहां से पिस्तौल निकाली और नीचे की ओर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
जुआन ने मजबूरी में जवाबी गोलीबारी की, हालांकि दोनों का निशाना बेहद खराब था। फिर वह पत्नी को लेकर एक फ्लैट में घुस गया और अलमारी से दरवाजा जाम कर दिया। उसने पत्नी से कहा कि वह वाटरप्रूफ कपड़े ढूंढे। उसी समय बालकनी से नीचे खड़ी कार को देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। पत्नी के जैकेट पहनते ही जुआन ने उसे गैस मास्क पहना दिया। अब उनमें से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता था। उसने पत्नी से कहा कि वह जाकर बेटी को ढूंढे। पत्नी खिड़की से कूदकर सीधे कार की छत पर आ गिरी और सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकल गई। बाहर भाग खड़ा हुआ गंजा आदमी अब भी भीतर घुसने की कोशिश में था। जुआन बीच बीच में फायर करता रहा ताकि वे अंदर न आ सकें, मगर गंजा आदमी चालाक था। उसे समझ आ गया कि जुआन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तभी उसने भीड़ के साथ जबरदस्ती इमारत में घुसना शुरू कर दिया, लेकिन जुआन तैयार था। उसने बाएं हाथ में एक प्लास्टिक बैग पकड़ा और दाहिने हाथ में एक कुर्सी उठाई। सबकी आंखों के सामने उसने जोरदार वार से बालकनी का शीशा तोड़ दिया। ये देख गंजा आदमी और उसके साथ मौजूद लोग डरकर पीछे हट गए। उसी पल जुआन प्लास्टिक बैग की ढाल बनाकर नीचे कूद गया। जहरीली बर्फ से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार भागने और तनाव के कारण उसकी सांसें फूलने लगीं। कुछ ही कदम चलने के बाद वह सड़क पर गिर पड़ा। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि जुआन के वे दोस्त, जिन्हें वह सुबह छोड़कर आया था, अब आराम की तैयारी में लगे हैं। घर की मालकिन चाय बनाने के लिए पानी लाने नल की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके पति तुरंत उसे रोक देते हैं। कौन जाने वह पानी जहरीली बर्फ से दूषित हो या नहीं। एहतियातन अब सिर्फ बोतलबंद पानी ही सुरक्षित है, पर उसका स्टॉक भी सीमित है। सबको भरोसा है कि जुआन समय पर लौटेगा। उसके पास सुरक्षा सूट है और वह स्टोर से सामान ला सकता है। खाली बैठने से अच्छा उन्होंने घर की खिड़कियों और दरवाजों को और मजबूत कर लिया। इसी बीच डिलीवरी गर्ल और रुकना नहीं चाहती। उसने हेलमेट पहन लिया और निकलने ही वाली थी कि घर का मालिक फवाली उसे रोकने पहुंच गया। वह सतर्क था, किसी को यूं मरते देखना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वह उसकी साइकिल ठीक कर देगा ताकि वह सुरक्षित घर पहुंच सके। साइकिल की मरम्मत के दौरान फवाली को हैरानी हुई, लाइट अब भी जल रही थी। जब उसने खोलकर देखा तो समझ आया कि सिर्फ एलईडी खराब थी, पुरानी फिलामेंट लाइट अब भी काम कर रही थी। फवाली को एक आइडिया आया। उसने एक ग्रामोफोन को बैटरी से जोड़ा और कुछ तारों से जोड़ते ही उसमें संगीत बजने लगा। उसे एहसास हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक सिर्फ आधुनिक सर्किट्स को प्रभावित करता है, जबकि पुराने जमाने के उपकरण अब भी पूरी तरह चालू हैं। सौभाग्य से उसके पास एक पुरानी कार भी थी। कार स्टार्ट होते ही वह सीधे फायर स्टेशन पहुंचा। वहां सभी को एक एक सुरक्षा सूट दिया गया। इसी दौरान दूर से गोलियों की आवाज आई। फवाली को लगा कि जुआन शायद खतरे में है। एक मोड़ पर उन्हें जुआन की पत्नी मिल गई और सबने मिलकर जुआन को ढूंढ निकाला, जो बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब पूरा ग्रुप सुनसान सड़कों पर गाड़ी से निकल पड़ा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आसमान से धीरे धीरे आग के गोले नीचे गिर रहे हैं। क्या कोई नई आपदा आने वाली है? नेक्स्ट पार्ट को लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।